brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। पीएम मोदी बीजेपी के नेता हैं। विपक्ष के होने के बाद भी नवीन पटनायक और पी विजयन से उनकी पर्सनल केमिस्ट्री अक्सर चर्चाओं में रहती है। नवीन पटनायक अब सीएम नहीं रहे, पी विजयन आगे सीएम रहेंगे या नहीं, ये अगले 6 महीने में चुनाव के बाद तय हो जाएगा। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनावों को लेकर गहमागहमी बनी हुई है। उसी बीच केंद्र सरकार की पावरफुल एजेंसी ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा के उल्लंघन के मामले में उन्हें नोटिस भेजा है। कारण बताओ नोटिस। जिस मामले में नोटिस भेजा गया है वो थोड़ा नहीं भारी टेक्निकल मामला है। ईडी ने इतनी राहत दी है कि सवालों के जवाब देने के लिए सीएम विजयन को ईडी दफ्तर नहीं जाना है, लेकिन नोटिस में पूछे गए सवालों के जवाब लिखित में देने ही होंगे। केरल में लेफ्ट गठबंधन की सरकार चल रही है, पिनरई विजयन की। विजयन का अपना छोटा सा परिवार है। परिवार में पत्नी कमला है, 2 बच्चों, बेटी वीणा और बेटा विवेक है। विजयन के अलावा उनके परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है। अब ये कोई संयोग है या प्रयोग कि केरल में विधानसभा चुनावों से पहले विजयन का परिवार पत्नी कमला को छोड़कर ईडी के लपेटे में आ चुका है। बेटी वीणा पहले से ईडी की जांच के घेरे में है। टी वीणा अपनी कंपनी एक्सलॉजिक के मामले को लेकर ईडी की जांच के घेरे में है। आरोप है कि उन्होंने बिना काम किए पैसे लिए। विवेक को विदेश में पढ़ाई के लिए दी गई पेमेंट को लेकर भी मामला फंसा है। कमला विजयन पर कोई आरोप नहीं है। सीएम विजयन केरल के सरकारी मसाला बॉन्ड को लेकर जांच के दायरे में आए हैं। मसाला बॉन्ड नाम है, इसके लिए सरकार ने विदेश से ब्याज पर कर्ज लिया है। मामला 2019 का है। केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड यानी KIIFB ने लंदन और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में मसाला बॉन्ड के जरिए 2672 करोड़ रुपए जुटाए थे। 446 करोड़ की कथित गड़बड़ी को लेकर बोर्ड के चेयरमैन सीएम पी विजयन शक के घेरे में आए। वित्त मंत्री TM थॉमस आइजैक और बोर्ड के CEO KM अब्राहम को भी ईडी का नोटिस मिला है। ईडी का आरोप है कि 466 करोड़ जमीन खरीदने में खर्च किए गए पैसे हैं, जबकि आरबीआई के नियमों के मुताबिक मसाला बॉन्ड से जुटाई गई रकम का उपयोग जमीन खरीदने में नहीं किया जा सकता। केरल में 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए पैसे जुटाने के लिए मसाला बॉन्ड जारी हुए थे। ईडी को शक है कि विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन हुआ है। जून में केस दर्ज हुआ, अब नोटिस जारी हुआ है। कांग्रेस भी मसाला बॉन्ड में घोटाले के आरोप लगा चुकी है, लेकिन उसके नेता विजयन के पक्ष और विपक्ष में बोल रहे हैं। विपक्ष के नेता VD सतीशन ने विजयन का बचाव किया कि CPM और विजयन को डराने के लिए ईडी ने नोटिस भेजा है। उसका कोई इरादा जांच करने का नहीं है। केरल कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने भी कहा कि ईडी का नोटिस मजाक से ज्यादा और कुछ भी नहीं। सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के विवाद से बचाने के लिए ये केस शुरू किया गया है। के मुरलीधरन ने कहा कि केंद्र सरकार विजयन और CPM को बीजेपी के साइड होने के लिए मजबूर कर रही है। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी विजयन से बॉन्ड को लेकर सवाल पूछे कि जब भारत में सस्ता कर्ज मिल रहा था तब ज्यादा ब्याज पर विदेश से कर्ज क्यों लिया गया? किसे कमीशन के 21,000 करोड़ रुपए दिए गए? लेफ्ट ने इसे चुनाव से जोड़कर बीजेपी और केंद्र सरकार की पॉलिटिकली मोटिवेटेड विच हंट कहा है। हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल के बाद विजयन तीसरे सीएम हैं जो ईडी के जांच के घेरे में आए हैं। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जेल में डाले गए, इसी से सीएम पद भी उन्हें छोड़ना पड़ा। अब विजयन का आगे क्या होगा, ये जांच की तेजी से तय होगा। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।